हेलो बच्चों। आज जो क्वेश्चंस हम लोग डिस्कशन करेंगे वो है एनसीईआरटी का। एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस देखेंगे हम लोग। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो चैप्टर 1 का सम बेसिक कांसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। इससे पहले हम लोगों ने एक क्वेश्चन देख चुके हैं। आज हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो दूसरा क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी का वो क्या है? कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ डिफरेंट एलिमेंट प्रेजेंट इन सोडियम सल्फेट। सोडियम सल्फेट हमारा दिया हुआ, सोडियम सल्फेट का फार्मूला हमें दे चुका है। अगर नहीं दिया होता तो हम इसको फार्मूले को लिखते हैं। सोडियम सल्फेट का फार्मूला है Na2SO4। अब इस कंपाउंड के अंदर कौन कौन से एलिमेंट है? तो इस कंपाउंड के अंदर हमारे पास सोडियम एलिमेंट है, सल्फर एलिमेंट है और ऑक्सीजन एलिमेंट है। अब इन्हीं एलिमेंट का हम क्या निकालेंगे? मास परसेंटेज। अब मास परसेंटेज कैसे निकाला जाता है? तो उसके लिए एक फार्मूला होता है, आपको ये फार्मूला याद होना चाहिए। मास परसेंटेज अगर निकालना हमें, मास परसेंटेज ऑफ एलिमेंट, जिस एलिमेंट का मास परसेंटेज निकालने जा रहे हैं, जैसे सोडियम का निकाले जाएंगे तो सोडियम की बात कर रहे हैं, सल्फर के निकालने जाएंगे तो सल्फर की बात करेंगे, ऑक्सीजन के निकालने जाएंगे तो ऑक्सीजन की बात करेंगे। मास परसेंटेज ऑफ एलिमेंट क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा मास ऑफ, मास ऑफ, मास ऑफ मत लिखिए, टोटल मास लिख लीजिए यहाँ पे। टोटल मास ऑफ एलिमेंट, टोटल मास ऑफ एलिमेंट अपान में, अपान में मॉलिक्यूलर फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ कंपाउंड इनटू 100। तो यही देगा हमें क्या? मास परसेंटेज ऑफ एलिमेंट। अब इसी चीज को चाहो तो आप इस तरह से भी लिख सकते हो। कैसे लिखोगे? तो इसी चीज को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, टोटल एटम प्रेजेंट इन फार्मूला इनटू मास ऑफ वन एलिमेंट, मास ऑफ वन एलिमेंट इनटू, अपान में डिवाइड कर देंगे किससे? मॉलिक्यूलर फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ कंपाउंड इनटू 100, इनटू 100। ये क्यों करेंगे? ये वाला फार्मूले क्यों लगा देंगे? क्योंकि क्या होता है ना, कभी कभी हमें मॉलिक्यूलर मास दे देता है, हमसे पर्टिकुलर एलिमेंट कितना प्रेजेंट होगा उसका मास परसेंटेज भी दे देता है उस एलिमेंट का, और हमसे पूछ देता है कि वो पर्टिकुलर एलिमेंट है कितने नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट होंगे। तो हम लोग इस तरह से फार्मूले रखते हैं तो कंफ्यूज हो जाते हैं। हम लोग टोटल मास ऑफ एलिमेंट की जगह उस एलिमेंट का बस खाली मॉलिक्यूलर मास रख देते हैं, जिसकी वजह से हमारा आंसर नहीं आता। तो अगर टोटल एटम प्रेजेंट इन द फार्मूला इनटू मास ऑफ वन एलिमेंट रखेंगे तो हमारा कभी आंसर गलत नहीं आएगा। आप जैसे इसकी बात करते हैं, जैसे मास परसेंटेज ऑफ सोडियम की बात करते हैं, मास परसेंटेज ऑफ सोडियम, तो सोडियम का मास परसेंटेज कितना होगा? तो सोडियम, टोटल नंबर ऑफ एटम सोडियम कितना है? 2 है, 2 इंटू, सो एक एलिमेंट का मास कितना होता है सोडियम के? 23। अब टोटल मास ऑफ हर कंपाउंड कितना हो जाएगा? तो 2 इंटू 23। मॉलिक्यूलर फार्मूला हम लोग पीछे अभी देखें कैसे निकालते हैं। तो एक पिछले वाले क्वेश्चंस का, तो एक एलिमेंट का मास कितना होता है? 23 सोडियम के, तो दो एलिमेंट है तो 23 हो जाएगा, 23 इंटू 2 प्लस सल्फर एक है, एक का मास कितना होता है? 32 प्लस ऑक्सीजन 4 होता है तो 4 इंटू कितना हो जाएगा? 16। एक का मास कितना होता है? 16। तो इसको सॉल्व कर लो तो आप कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 46, और इन दोनों को करेंगे तो ये आ जाएंगे 96। तो ये आ जाएगा 142। तो टोटल मास ऑफ कंपाउंड कितना आ गया? 142 इंटू क्या कर देंगे? 100 कर देंगे। तो इसको आप सॉल्व कर लो, आप कितना आएगा? तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो 2 इंटू 23, तो 2 इंटू 23 मतलब 46 आ गया, 46 इंटू 100 करेंगे तो 46 100 आ जाएगा,
और इसको डिवाइड कर देंगे 142 से, तो ये आ रहा हमारा 32.39%, या फिर इसको हम लोग को 32.40% आ रहा है। ठीक है, अब इसी तरह से हम ये वाला फार्मूले की बात कर लेते हैं। सल्फर का मास परसेंटेज निकालना होगा तो कैसे करेंगे, तो मास परसेंटेज ऑफ सल्फर, तो मास ऑफ सल्फर कितना हो जाएगा, हमारे पास कितना सल्फर है, एक है, एक सल्फर का मास कितना होता है 32 डिवाइडेड बाई 142 इंटू 100। ठीक है, 142 इंटू 100, तो इसको भी चेक कर लेते हैं। तो 3200 डिवाइडेड बाई 142, तो इसको करेंगे तो ये आ जाता है 22.50, कितना आ जाएगा 22.50। अब इसी तरह से हमें निकालना ऑक्सीजन का, तो ये वाला हम लोग फार्मूला को इरेज कर दे रहे हैं, इस वाले फार्मूले को ज़्यादा हम यूज नहीं करेंगे। यही डिफिनीशन, ये फार्मूला ही दिया होता है मास परसेंट निकालने का, लेकिन हम लोग मास परसेंटेज उस फार्मूले से नहीं निकालेंगे, इस फार्मूले से निकालेंगे। ठीक है, तो अगर हमसे ऑक्सीजन का मास परसेंट पूछ रहा है, मास परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन एटम, तो ऑक्सीजन एटम कितना है 4 है, इनटू एक ऑक्सीजन का मास कितना होता है 16 होता है, अपान में 144 इंटू क्या हो जाएगा 100, तो यानी कि 4 6 जा 64। ठीक है, 4 6 जा 64, तो ये हो जाएगा 6400 अपान में 142। अब ध्यान से देखो तो ये इसी का डबल है, इसी का डबल है, तो इसका आ जाएगा 45.0% लिख लो। क्या ध्यान दे रहे हो, आप ध्यान से देखिए तो इसका डबल है कि नहीं, ये 3200 आया था, ये 6400 आया था, तो नीचे तो सेम ही नंबर से डिवाइड करना है, तो इसमें क्या करना पड़ेगा, डबल कर देते हैं, तो इसको डबल कर देंगे तो 45 आ जाएगा। तो होप सो आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा कि इस तरह के क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो मास परसेंटेज के। अब इसी तरह से एक और क्वेश्चंस है, एनसीईआरटी का ही लेके चलेंगे हम लोग। वो क्वेश्चंस क्या है, डिटरमाइन द एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ एन ऑक्साइड ऑफ आयरन विच हैज 69.9% आयरन एंड 13.1% ऑफ ऑक्सीजन। तो इस तरह का जब भी हमसे एम्पिरिकल फार्मूला पूछता है या फिर मॉलिक्यूलर फार्मूला पूछता है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक टेबल बना लेते हैं। वो टेबल क्या है, तो वो टेबल हम लोग कैसे बनाएंगे, तो वो टेबल देखिए हम लोग कैसे बनाएंगे, हम लिखेंगे यहाँ पे एलिमेंट। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे एलिमेंट, यहाँ पे लिखेंगे एलिमेंट का जो मास परसेंटेज दिया होगा वो, यहाँ पे लिखेंगे एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट, एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट, एलिमेंट का हम क्या करेंगे एटॉमिक मास लिखेंगे, यहाँ पे निकालेंगे मोल ऑफ एलिमेंट, मोल ऑफ एलिमेंट, उसके बाद यहाँ पे निकालेंगे मोल रेशियो ऑफ एलिमेंट, मोल रेशियो ऑफ एलिमेंट, और यहाँ पे लिखेंगे निकालेंगे सिंपलेस्ट रेशियो, यहाँ पे क्या निकालेंगे सिंपलेस्ट रेशियो। यही सारे चीजों में आपको करना है, ये हर क्वेश्चन जब भी आपको इंपिरिकल फार्मूला दे, मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालना हो, इस तरह का क्वेश्चन जब भी आपसे पूछा जाए इंपिरिकल फार्मूला मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालने के लिए, आप हमेशा यही टेबल बना के रखोगे, यही टेबल बना के आप रखोगे। क्या करोगे, पहले एलिमेंट लिखोगे, उसके बाद मास परसेंटेज लिखना है, उसके बाद एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट लिखना है, उसके बाद मोल ऑफ एलिमेंट लिखना है, मोल रेशियो ऑफ एलिमेंट निकाल देंगे, उसके बाद सिंपलेस्ट रेशियो कर लेंगे। ये आपको हर क्वेश्चन से करना है। तो जैसे हमारे पास कौन कौन से एलिमेंट की बात कर रहा है, तो हमें एक आयरन ऑक्साइड दे रहा है, आयरन और ऑक्साइड, यानी कि आयरन और ऑक्सीजन की बात कर रहा है, तो उसमें दिया हुआ है आयरन दिया हुआ है और डाई ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन की बात कर रहा है। तो आयरन हमारे पास कितना है, एलिमेंट हमारे पास क्या है आयरन है, और हमारे पास कौन है ऑक्सीजन है। अगर इसी तरह से कोई और एलिमेंट होता, अगर इसी तरह से कोई और एलिमेंट होता, तो हम क्या करते, एक और टेबल बना लेते इसके नीचे, यहाँ पे थर्ड एलिमेंट के बारे में लिख देते। ठीक है, अगर हमें थर्ड एलिमेंट दिया होता कोई, तो हम थर्ड एलिमेंट लिख लेते। अब यहाँ पे कितना दिया हुआ परसेंटेज 69.9% दिया हुआ, ठीक है, और यहाँ पे कितना दिया हुआ ऑक्सीजन, कितना दिया हुआ 13.1% दिया हुआ। ठीक, एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट की बात कर रहा है, एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट आयरन का कितना होता है 56, आयरन का कितना ले लेते हैं हम लोग 56 ले लेते हैं,
और ऑक्सीजन का कितना लेते हैं, 16 ले लेते हैं, बस यही चीज़ लिख देना। अब मोल ऑफ एलिमेंट निकालना है, तो मोल कैसे निकाला जाता है, मोल इक्वल टू क्या होता है, गिवन मास अपान में एटॉमिक मास। अगर एटॉमिक मास की बात करेगा तो हम क्या करेंगे, गिवन मास अपान में एटॉमिक मास, तो गिवन मास कितना है 69.9% है, अपान में 56 है। ठीक है, तो इसको आप सॉल्व कर लेते हैं, कितना आ जाएगा 1.25 के आसपास आता है कुछ, इसको सॉल्व करने पे 69.9, यानी कि इसको कर देंगे अपान में 56, तो ये आ जाएगा आपका कुछ 69.99, 69.9, इसको डिवाइड करना है 56 से, तो ये आ रहा है 1.25। ठीक है, उसी तरह से इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा 13.1 डिवाइडेड बाई 16, तो इसको करेंगे तो ये 1.8 के आसपास आ जाता है शायद, इसको डिवाइड करिए तो ये 1.8 के आसपास आ जाता है, 13.1 डिवाइडेड बाई 16 करते हैं तो ये 1.88 के आसपास आ जाता है। ठीक है, 1.88। अब देखिए मोल रेशियो कैसे निकालते हैं, तो मोल रेशियो हमेशा हम उस तरह से निकालेंगे जो मोल सबसे छोटा आया है, इन दोनों में सबसे छोटा मोल क्या है 1.25, तो 1.25 को 1.2 से डिवाइड कर दो तो आ जाएगा 1, और 1.88 को भी किससे डिवाइड कर दो 1.25 से डिवाइड कर दो तो ये आ जाता है 1.5। तो जो सबसे छोटा मोल आया होगा, जिसका भी 3-4 एलिमेंट होंगे, चारों एलिमेंट में जो सबसे छोटा आया होगा, उस छोटे वाले एलिमेंट का क्या करना, जो छोटे वाला जो सबसे छोटा मोल आया होगा उस मोल से सबको डिवाइड कर देना, उस मोल से क्या कर देना, सबको डिवाइड कर देंगे, तो सबको डिवाइड करेंगे तो जो आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा, मोल रेशियो आ जाएगा। ठीक है ना, वही हमारा क्या आ जाएगा, मोल रेशियो आ जाएगा। अब मोल रेशियो आ गया तो अब हमें बात करते हैं सिंपलेस्ट रेशियो का। अब देखिए मोल रेशियो में हम किस नंबर से मल्टीप्लाई करें, अगर हमारा देखिए ये अगर दोनों इंटीजर में आ गया तो हमारा मोल रेशियो ही सिंपलेस्ट रेशियो हो जाएगा। जैसे अगर हमने डिवाइड किया होता, अगर ये 1 आ जाता, ये 2 आ जाता, तो यही हमारा सिंपलेस्ट रेशियो भी हो जाता, लेकिन हमने डिवाइड किया है तो हमारा मोल रेशियो एक 1 आया है, एक 1.5 आया है, एक 1 आया है और एक 1.5 आया है। अब इसको सिंपलेस्ट रेशियो में बनाने के लिए किस नंबर से मल्टीप्लाई करें ताकि ये एक इंटीजर फॉर्म में आ जाए, तो अगर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इंटीजर में आ जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 आ जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 आ जाएगा। ठीक है, तो जिससे मल्टीप्लाई करने से जो डेसिमल में आया हुआ नंबर है वो अगर इंटीजर में कन्वर्ट हो जा रहा है तो उसी नंबर से सबको मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो अगर ये मान लेते हैं ये 1.33 होता, अब अगर हम क्या करते हैं इसको इंटीजर में बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करते तो ये 4 हो जाता, तो इसी तरह से हम इसको भी 3 से मल्टीप्लाई करते फिर। ठीक, तो इस तरह से ये आ गया 3.0। अब यही हमारा क्या हो जाएगा, अब जो सिंपलेस्ट रेशियो आया हुआ है अब वही क्या करेंगे हम एलिमेंट के साथ लगा देंगे, जो हमारा सिंपलेस्ट रेशियो आया, जैसे Fe का कितना आ गया 2 और ऑक्सीजन का कितना आ गया 3, तो यही हमारा क्या हो गया एम्पिरिकल फार्मूला हो गया। ठीक है, यही हमारा क्या हो गया एम्पिरिकल फार्मूला हो गया। अगर मॉलिक्यूलर फार्मूला पूछता तो एक हम लोग निकालते हैं एन नंबर, एक एन निकालते हैं। एन क्या होता है, तो हमें क्वेश्चन में मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कंपाउंड दिया होता है कि वो कंपाउंड हमारा कितना है, अपान में हम लोग कर देते हैं मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एम्पिरिकल फार्मूला, एम्पिरिकल फार्मूला का मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा, तो उन दोनों को डिवाइड करके एक एन आता है और एन आ जाता है, तो उस एन का क्या करते हैं एम्पिरिकल फार्मूले में मल्टीप्लाई कर देते, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला इक्वल टू जो बन जाता है वो क्या बन जाता एन इंटू एम्पिरिकल फार्मूला, तो ये हमें दे देता है मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो होप सो आपको ये दोनों क्वेश्चन समझ में आया होगा। ऐसे ही और क्वेश्चंस के लिए एनसीईआरटी के और क्वेश्चंस के लिए हमारे चैनल पे बने रहिए। धन्यवाद।